गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है भाषा और भाषा के रूप। भाषा क्या है? भाषा वह शब्द है जो हम एक दूसरे के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, फिर आपने मुझे जवाब दिया कि मेरा नाम ये है। जैसे यहाँ लिख रखा है, टीचर है वो पढ़ा रही, वो पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है, मतलब तुम्हारा क्या नाम है। तो विद्यार्थी क्या जवाब दे रहा है कि मेरा नाम छाया है। क्या है? मेरा नाम छाया है। अध्यापिका सवाल पूछ रही है और छात्रा सुनकर जवाब दे रही है, तो ये एक क्या हो गई? भाषा। खिलौनों की दुकान में वह खिलौना गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। यानी वह खिलौना या गाड़ी वह कितनी अच्छी लग रही है। बेटा क्या चाहिए आपको? जैसे दुकान में अपन जाते हैं, जाके खड़े हो जाते हैं, तो दुकानदार क्या बोलता है कि बेटा क्या चाहिए आपको? तो बच्चा क्या करता है? सोचता है। बच्चा सोच रहा है और दुकानदार उसकी पसंद पूछ रहा है। यानी अपन भी जाते हैं दुकान में, तो दुकानदार यही बोलता है कि आपको क्या चाहिए, तो अपन कुछ देर के लिए सोचते हैं और दुकानदार के उसकी पसंद पूछता है। आगे के बच्चा जवाब देता है अंकल मुझे यह चाहिए। यानी वो क्या है, सामान का नाम नहीं बता रहे, इशारा करते हुए बता रहे हैं कि अंकल मुझे यह चाहिए। अच्छा बेटा अभी देता हूँ। यानी अंकल है वो कह रहे हैं कि अच्छा बेटा अभी देता हूँ। बच्चा दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझा रहा है। यानी अभी जो मैंने बताया ना कि उन्होंने दुकानदार को जाके बोला अंकल मुझे यह चाहिए, यानी जो बच्चा वो दुकानदार को क्या है, इशारे से अपनी बात समझा रहा है। बच्चों आपने देखा कि दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीके से बातचीत की गई है और अध्यापिका छात्रा को आपस में सवाल जवाब करना, बच्चे का सोचना और उसका दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाना, ये क्या है? भाषा है। इस प्रकार पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना क्या है? भाषा है। यानी अपन किसी से कुछ पूछते हैं या हमको कोई बताता है, फिर अपन सोचते हैं, समझते हैं और अगला वाला हमें समझाता, तो ये क्या हो गई? भाषा। भाषा के रूप। आगे टॉपिक है आपका भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित और मौखिक। बच्चों भाषा के अलग अलग रूप देखो। अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है और विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी भाषा क्या है? दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो मुंह से बोली जाती है वो मौखिक भाषा और जो लिखकर बताई जाती है वो लिखित भाषा। जैसे यहाँ पे अध्यापिका भारत एक महान देश है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा, तो लिखा हुआ क्या हुआ? लिखित भाषा। और जो मुंह से बोल के समझाएंगी वो क्या हो गई? मौखिक भाषा। अंकल क्या मैं आपके बगीचे से आम ले सकता हूँ? बच्चा क्या है? अंकल से पूछ रहा है क्या, कि बगीचे से मैं आम ले सकता हूँ। बच्चा बोलकर अपनी बात कर रहा है और माली सुनकर बच्चे की बात समझ रहा है, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी बच्चा वो बोलकर क्या कर रहा है? अपनी बात कर रहा है कि अंकल मैं ये बगीचे में आम ले सकता हूँ, यानी वो बोल के अपनी बात कर रहा है और माली सुनकर बच्चे की बात समझ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। कभी कभी हम इशारों में अपनी बात समझाते हैं, इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा है कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कभी कभी हम क्या करते हैं? इशारों से भी भाषा
समझाते ही हैं। जैसे उन्होंने बोला दुकान में जाके अंकल वो चाहिए ये चाहिए, तो इशारा कराना, तो वो क्या एक हो गई सांकेतिक भाषा। आगे है अपना दोहरान कार्य, जो अपन दोहराते हैं, जबकि मैंने आपको पहले बताया है। भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है, यानी भाषा क्या एक दूसरे के मन के विचारों को प्रकट करती है, उनको क्या बोलते हैं, भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा वो होती है जो लिखी जाती है, मौखिक भाषा वो होती है जो मुंह से बोली जाती है, सांकेतिक भाषा वह होती है जो इशारों से समझाई जाती है। जो बात लिखकर समझी व समझाई जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं, यानी जो बात लिखकर समझाई जाए वो क्या होगी, लिखित भाषा। जो बात बोलकर समझी व समझाई जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं, यानी जो बात अगर बोलकर समझी और समझाई जाए उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। जो बात इशारों या संकेतों द्वारा समझी व समझाई जाए, यानी जो बात इशारों में या संकेतों में समझी और समझाई जाए उसे हम क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। ये हो गई अपनी भाषा की पहचान।